दास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातान भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदार मंगल करना विनवारंबा। आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत और उनके संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। संत का संग, महापुरुष का संग, संत का दर्शन, महापुरुष का स्पर्शन अभागा को नसीब नहीं होता। अभागा को नसीब नहीं होता। नसीब किनको होता है? उन सौभाग्यशाली को जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला है, जिनके जिंदगी में चार चांद लगने वाली है, उन सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसी मोर पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदा, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। महापुरुषों का संग अभागा को नसीब नहीं। किनको नसीब हुआ? लाते ऐसे मोर पर। ये चौराहा है, किस रूप में महापुरुष मिल जाए आपके तकदीर को बदल देंगे। कहो भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, महर में अंत का, अरिहारी पलटो, ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। किस भेष में मिल जाएंगे आपके तकदीर को बदल देंगे। गोरखनाथ के गुरु थे मच्छंदरनाथ। अब मच्छंदरनाथ जी महाराज भीख मांगते थे। अब किनको पता है कि भीख मांगा कि वेश में कोई ब्रह्मनिष्ठ संत प्रवेश मांग रहे हैं। एक माई के घर में जो ही गए मच्छंदरनाथ, जय जय समर्थ रघुवीर की आवाज लगाए, घर वाली दौड़ के आ गई भिक्षा लेकर। भिक्षा जो ही डालती है मच्छंदरनाथ, और मूड़ी घर के तरफ रोने लगी।
मच्छंद्रनाथ अबाक हो कि भाई रोई क्यों, भिक्षा देकर। आवाज लगाए, अरे ओ माई लौट माई। लौटी, कहा तुम रोई क्यों। माई कहने लगी, बाबा आप किसी माँ के ही पुत्र हैं। वो माँ कैसी सौभाग्यशालिनी थी कि आप जैसे संत पुत्र को गोद में खिलाए, जिनके द्वारा दुनिया निहाल हो रहा है ना। राम भक्त यही वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मी पति तर जात है, देव पितर सहमीत। राम का भक्त अगर पैदा ले लिया आपके परिवार में तो समझ जाइए आपका उद्धार होगा। किनका किनका, आप जिनको देवता मानते हैं देवता का भी उद्धार होगा। देव पितर जो आपके पितृलोक में है उनका भी कल्याण करेगा। देव पितर सहमीत जो उनसे मिला जुला है सबका उद्धार करता। भगवान शंकर भी कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा, जही नर उपज विनीत। हे उमा, वह कुल धन्य है, वह वंश धन्य है, वह माँ बाप धन्य है, जिनके परिवार में राम का भक्त उत्पन्न हुआ है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। यही बच्चा तो नहीं भगा सकते हैं, चल नहीं, उसको उठा करके पीछे भगे। वो मानेगा नहीं, डगरा का बैगन अस्थिर है जी। जब से बैठी है देखते हैं 4 गो का टोलिए है। गुजर टोली जाएंगे तो बैगने मिलेगा खाली। तो भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। वो पूज्य है, वह कुल, वह माँ बाप धन्य है, जिनके वंश में ऐसा सुपुत्र पैदा लिया कि भगवान का भजन करता। अभागा वह कुल है जिनके कुल में कोई राम का भक्त आया ही नहीं। उद्धार कब होगा? कितने का पूछिए ना, यहाँ भी बैठे होंगे 80 वर्ष का बूढ़ा, 80 वर्ष का बुढ़िया, पूछिए तो बाबा दीक्षा ले लो। कहाँ ले लिए बाबा? माई दीक्षा ली है, कहाँ ले लिए बाबा? अब कब लबो चिता पर, संस्कार क्या बनेगा? गर्भ का 4था महीना जब चढ़ जाता, सुन लो हमारे माँ बहन, गर्भ का 4था महीना